नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है उसमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं आज उन पर हम चर्चा करेंगे। और अब तक हमने आदिकालीन और भक्तिकालीन और रीतकालीन साहित्य को पढ़ा। आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे और इसमें हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे भारतेंदु युगीन साहित्य पर। और उसमें जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सब पर हम लगभग आज अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक की ये कहानी है। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर साथियों नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों चलिए शुरू करेंगे। तो पहला आपका प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। आधुनिक काल की समय सीमा कितनी मानी गई है आप बताइएगा। 1850 ईस्वी से आज तक, 1900 ईस्वी से आज तक, 1920 ईस्वी से आज तक, या 1700 ईस्वी से आज तक। तो साथियों इसका पहला ऑप्शन सही है, 1850 ईस्वी से आज तक आधुनिक काल की सीमा मानी गई है, समय सीमा। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है बताइएगा। आधुनिक काल की ये आपकी रचना है। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, लल्लू जी लाल और राम प्रसाद निरंजनी या श्रद्धाराम फुल्लौरी। कौन है प्रेम सागर के रचनाकार? आप बताइएगा प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो साथियों प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी। अगला है आपका भारत योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? सॉरी, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ। तो ये हैं राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र या नवीन चंद्र। भाषा योग वशिष्ठ बताइएगा कौन होंगे इसके रचनाकार। तो साथियों राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है? गुजराती और अवधी, हिंदी या संस्कृत। आप बताएंगे कि गुजराती, अवधी, हिंदी या संस्कृत किस भाषा में सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका हिंदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? प्रेमा, त्यागपत्र, गोदान या परीक्षा गुरु। बताएंगे आप कौन सा माना जाता है। तो साथियों परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ईश्वरदास, जैनेन्द्र, श्रद्धा, राम फिल्लौरी या राजेंद्र बाला। कौन है भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता? आप बताएंगे। तो साथियों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन श्रद्धा राम फिल्लौरी। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था साथियों आप बताएंगे। कानपुर, आगरा, कलकत्ता या इलाहाबाद। तो साथियों ये निकलता था आगरा से प्रजा हितैषी। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? तो भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, नवीन चंद्र या अज्ञे। किसने किया है? तो साथियों ये हो जाएंगे ज्ञान प्रदायिनी, नवीन चंद्र। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, हरिश्चंद्र या प्रेमचंद। तो साथियों ये हो जाएगा राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो चलिएगा अगला हमारा प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? इंसाल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, बनारसी दास जैन या सदल मिश्र। किसकी रचना है? तो साथियों ये हो जाएगी सदल मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, उदय भान चरित के रचनाकार कौन है? इंशाल्लाह खां, सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या भगवान दीन। उदय भान चरित के रचनाकार कौन है? इंशाल्लाह खां या सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या भगवान दीन। बताइएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इंशाल्लाह खां। अगला प्रश्न है कि भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। इसकी पंक्ति है, नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या अज्ञे। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो साथियों ये हो जाएगा आपका दूसरा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। किसकी पंक्ति है? पंडित रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, यशपाल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप बताएंगे किसकी पंक्ति है ये। तो साथियों पंडित रामचंद्र शुक्ल। अब देखिएगा पंक्ति दी हैं कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया, आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किसके आलोचक के हैं? आप बताइएगा। देखिए इसमें आप कैसे याद रखेंगे। तो
ये संतों की कुटिया से निकल राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गए। ये जो पंक्ति है ये आप याद रख लें, संतों की कुटिया साहित्य, काव्य साहित्य, पूर्ववर्ती काव्य साहित्य, संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया। ये जो पंक्ति है आप बता दें, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, याद रखना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र या रामविलास शर्मा? किसने कहा है ऐसा, आप बताएंगे। तो साथियों ये कहा है रामविलास शर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920, 1920 से 3600 या 1830 से 1920। मतलब भारतीय युग की समय सीमा बतानी है आपको साथियों, कितनी मानी जाती है? तो 1850 से 1900 ईस्वी तक। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है? फोर्ट विलियम आप बताएं, 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1850 ईस्वी या 1887 ईस्वी? कौन से सन में हुई है तो आप बताएं साथियों। इसमें हो जाएगा आपका 1800 ईस्वी। अगला है कि आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1850 ईस्वी या 1900 ईस्वी? आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, बताएंगे। तो साथियों ये हो जाएगी आपकी 1833 ईस्वी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? समालोचक वाणी, उद्दंत मार्तंड या माधुरी? कौन सा था? तो साथियों उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह, अज्ञेय या पंडित जुगल किशोर? अब बताएं कौन थे इसमें साथियों? तो पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न हमारा कि वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद कराया है? वेदांत सूत्र का भारतेंद्र, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या कि अज्ञेय? तो साथियों बताइएगा इसमें से वेदांत सूत्र की का हिंदी गद्य में अनुवाद किसने कराया है? तो साथियों याद रखिएगा आपका राजा राम मोहन राय। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला है? हिंदी का पहला समाचार पत्र दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता या आगरा? तो साथियों आपको बता देना है, तो ये कलकत्ता से निकला है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? 1840 ईस्वी, 1826 ईस्वी, 1830 ईस्वी या 1900 ईस्वी? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला है? ऑप्शन बताइएगा। तो साथियों इसमें से आप बताएं, आपका हो जाएगा दूसरा 1826 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन से लेखक थे इनमें से? महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह? कौन से थे आप बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डज डजर्टेड विलेज का अनुवाद किया, बताएंगे। डजर्टेड विलेज का अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक या भारतेंद्र या राजा कृष्णदास प्रेमघन? किसने किया है आपका साथियों? ये हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है कि यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? भारतेंद्र या रामचरण सिंह गोस्वामी या बालमुकुंद या दिनकर? यमलोक की यात्रा बताएं। तो साथियों यमलोक की यात्रा आपका दूसरा राधाचरण गोस्वामी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? स्वर्ग की विचार सभा राधाचरण गोस्वामी, अज्ञेय, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट? किसका है स्वर्ग की विचार सभा? तो साथियों ये स्वर्ग की विचार सभा आपका हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है हमारा तप्ता सवर्ण तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है? यशपाल, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र योग या श्रीनिवास दास? बताइएगा कौन सा हो जाएगा साथियों? तप्ता संवरण नाटक के नाटककार, तो साथियों ये हो जाएंगे आपके श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने निबंधकार प्रतापनारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? प्रेमघन, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी? किसने कहा है एडिशन और स्टील हिंदी का बालकृष्ण भट्ट को? बताएंगे इसमें से। तो साथियों ये हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, प्रेम योगिनी, भारत दुर्षा या नील देवी? कौन सा हो जाएगा आपका बताइएगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक। तो साथियों इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। भारतेंद्र के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? 20, 17, 15 या 10? 20, 17, 15 या 10 कितने हो जाएगी साथियों? तो आपका हो जाएगा ये 17। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा साथियों। चलिएगा अगला प्रश्न है
निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है? निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के बाल कृष्ण वत, भारतेंद्र या जैनेन्द्र या राधा कृष्णदास, कौन से हो जाएंगे साथियों, इसमें बताइएगा। तो ये हो जाएगा राधा कृष्ण दास। कौन सा हो जाएगा साथियों? राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? कश्मीर कुसुम बताइएगा, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है साथियों? कश्मीर कुसुम भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण वत। तो ये हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? रसा उपनाम से, रसा उपनाम से कौन करते थे साथियों बताइएगा। तो रसा उपनाम से आपका हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? नंदलाल रे वाजपेयी, अमीर खुसरो, नगेंद्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा है? तो साथियों ये कहा है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार आप बताएंगे। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है साथियों? तो साथियों इसमें से बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या हरिऔध। तो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है? भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर श्रीधर पाठक या अज्ञे। तो बालकृष्ण भट्ट। अगला और आज का साथियों आखिरी प्रश्न है आपका कि आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। आयु क्रम की दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी या प्रेमघन। तो साथियों इनमें से कौन सा हो जाएगा बताइएगा, इनमें से कौन सा? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। तो साथियों ये हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे और ऐसे ही आपकी क्लास अनवरत चलती रहेगी। आप हमारा साथ बनाए रखें और भाषा निकेतन अधिगम केंद्र को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तक आप सब्सक्राइब कर लें। तो और फिर अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं साथियों। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।